जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के अंतर्गत सेक्शन ऑप्शन के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन होता क्या है। सबसे पहले सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कई स्लाइड अगर मैंने अपने पेज पे बनाया हो, जैसे एक बार में 10 स्लाइड आपने 50 स्लाइड आपने बनाया है, तो सेक्शन वाइज पूरे स्लाइड को आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने 10 स्लाइड बनाया है और सभी स्लाइडों के बारे में आप अलग अलग क्लास में आप इसको पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि 11 बजे की क्लास में मान के चलिए हमको 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्लाइड। यानी कि फर्स्ट में जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, सेकंड में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गया और थर्ड में अबाउट आउटपुट यूनिट हो गया। इन्हीं 3 स्लाइडों के बारे में पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग हम सेक्शन तैयार करेंगे। मतलब स्लाइड को अलग अलग भागों में बांटना, इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार हमारा क्या हो सकता है, वो सेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि 11 बजे के बैच में 2 स्लाइड या 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 12 बजे के बैच में मान के चलिए कि 4 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, और शेष जो स्लाइड बचा है वो 2 बजे के बैच में पढ़ाना है। तो हम बैच वाइज इसको क्या कर सकते हैं, सेक्शन में बांट सकते हैं कि किस सेक्शन में हम, मतलब अब दूसरी चीज की जब हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस सेक्शन का प्रयोग करेंगे वही सेक्शन हमारे सामने ओपन भी होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आप चले आए और आप यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करिएगा, तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन हाईलाइट है, वो है आपका ऐड सेक्शन। बाकी सारा ऑप्शन आपका डिसेबल दिख रहा है। जैसे ही ऐड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अनटाइटल सेक्शन के नाम से आ गया। मतलब अभी तक मैंने इसका कोई सेक्शन का मैंने नाम नहीं दिया। तो राइट क्लिक करिएगा इसी पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए रीनेम सेक्शन आ रहा है, रिमूव सेक्शन आ रहा है। मतलब आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, पुनः कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस भी आ जाए। राइट क्लिक करिएगा। अगर आप इसमें रीनेम करना चाहते हैं, जैसे रीनेम का मतलब इस सेक्शन का हम कुछ नाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रीनेम पे क्लिक करिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक्शन क्या नाम से बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन दे दिया क्लास नंबर या क्लास, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्लास 11। ठीक है, मैंने यहाँ से रीनेम पे क्लिक कर दिया। अब ये अनटाइल्ड सेक्शन के जगह पे देखिए क्लास 11 लिख करके आ गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा स्लाइड, तो पहले स्लाइड, दूसरे स्लाइड और तीसरे स्लाइड। फिर हम चौथे स्लाइड से चेंजिंग करना चाहते हैं, तो पुनः आपको सेक्शन पे आना है और यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देना। पुनः माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम सेक्शन पे आ जाएंगे और इसका मैंने दे दिया क्लास 12। 12 बजे की क्लास मैंने दे दिया, इसको भी मैंने रीनेम कर लिया। अब देखिए एक क्लास ये हो गया, ये क्लास ये हो गया। तो पहले क्लास में 3 स्लाइड और दूसरे क्लास में यानी कि 12वें नंबर की क्लास में मात्र 2 ही स्लाइड और बाकी सब डिवाइड करना चाहते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 जो स्लाइड है वो हम ये चाहते हैं कि अगले क्लास में पढ़ाया जाए। तो इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टीशन करेंगे। देखिए इसमें जो मैंने पार्टीशन किया है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्लास नंबर 11 में हो जाएगा। इसके बाद से आपको क्लास नंबर 12 में 4 नंबर के स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 5वें नंबर के स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, और बाकी जो स्लाइड आपका शेष बच रहा है उसको आपको अगले क्लास में पढ़ाना है। तो यहाँ से भी हम सेक्शन लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे सेक्शन पे आ जाइए और यहाँ पे पुनः ऐड सेक्शन पे क्लिक करना और यहीं पे माउस का राइट बटन दबा के रीनेम पे आइएगा और यहाँ पे दे दीजिएगा क्लास नंबर 2। मतलब 2 बजे की क्लास में हमको पढ़ाना। तो 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया ना। देखिए यहाँ पे एक 11 बजे की क्लास में 3 स्लाइड, 12 बजे की क्लास में 2 स्लाइड और 2 बजे की स्लाइड, 2 बजे की क्लास में क्या स्लाइड, 4 स्लाइड। अब देखिए, अब इसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। देखिए अगर आप यहीं पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप इन सबको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखिए आप इस पे क्लिक किए, देखिए यहाँ से तो मैक्सिमाइज हो जा रहा है। आप ये चाहते हैं कि केवल क्लास 11 का ही दिखे, मतलब क्लास 12 का ना दिखे, तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसको मिनिमाइज कर दीजिए, यहाँ से भी आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए यहाँ से भी मिनिमाइज कर दीजिए। ये बता रहा है कि क्लास 11 में आपको 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, क्लास 12 में आपको 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है और क्लास नंबर 2 में आपको 4 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाएगा। देखिए अगर यहाँ पे रीनेम के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, रिमूव के बारे में मैंने अभी आपको बताया है,
बताया ना। अगला क्या दिया है, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड, यानी कि स्लाइड को भी डिलीट करना चाहते हैं और सेक्शन को भी डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहां से इसको रिमूव कर दीजिए। अब यस करिए, एक सेक्शन का स्लाइड हमारा डिलीट भी हो गया, सेक्शन भी डिलीट हो गया। इस तरीके से आप सिलेक्शन करके राइट क्लिक करिए और आप इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं, हट जाएगा। आप यहां से राइट क्लिक करिए, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड, यानी कि सेक्शन भी आज मतलब हट रहा है और प्लस आपका स्लाइड भी हट रहा है, सब रिमूव हो गए। अगर कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे तो वापस भी आ जाए। पर ये पेज पे आप रहिएगा, अब ये नहीं कि क्लोज करके तब कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा, तब नहीं आएगा। तो ये हमारे सेक्शन का वर्क होता है। पुनः राइट क्लिक करिए, यहाँ पे और भी क्या क्या ऑप्शन दिया है। एक्सपेंड ऑल करेंगे तो इसका क्या प्रयोग है, कोलैप्स ऑल करेंगे तो इसका क्या प्रयोग है, एक्सपेंड ऑल। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कोलैप्स ऑल करते हैं तो सबको मिनिमाइज कर दो, सबको मिनिमाइज कर दो। जैसे कि मान के चलिए हम क्लास 11 में मैंने प्रवेश किया और हम यहाँ पे पूरे स्लाइडों को बच्चों को नहीं दिखाना चाहते, हम केवल यही बताना चाहते हैं कि जो हमको क्लास नंबर 11 में पढ़ाना था, मात्र 3 ही स्लाइड यहाँ पे दिखे, 3 ही स्लाइड दिखेगा। और मान के चलिए कि हमको 12 बजे वाला क्लास वाला नहीं दिखाना है, 2 बजे वाला नहीं दिखाना है, तो इसको हम हाइड करा के रखा सकते हैं ना। तो रखने के लिए, हाइड कराने के लिए राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोलैप्स ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, और राइट क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करते हैं तो सब पुनः आपको दिखने भी लगे। ठीक है, तो आप यहाँ से एक साथ हाइड भी कर सकते हैं और एक साथ आप शो भी करा सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है मूव सिलेक्शन डाउन, मूव सेक्शन डाउन। जैसे इसको हम जो है नीचे लेके आना चाहते हैं, इस सेक्शन को नीचे लेके आना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ से डाउन वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 12 वाला ऊपर आ गया, 11 वाला नीचे आ गया। समझ में आ रहा है। अगर इसी को हम टॉप में करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे अब का भी ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत। यही आपका सेक्शन ऑप्शन होता है, यही आपका सेक्शन ऑप्शन होता है। बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए, अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका इंसर्ट टैब। अब तो यहाँ पे होम टैब में कुछ ऐसा ऑप्शन जो आपको अधूरा हो, नहीं समझ में आया हो, मैंने पूरा आपको पढ़ाया है, एमएस वर्ड में भी मैंने पढ़ाया, ये पूरा ऑप्शन वही दिया जो एमएस वर्ड में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। अब हम एंट्री करते हैं इंसर्ट टैब में। तो देखिए अगर हम इंसर्ट टैब में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया, जैसे यहाँ पे पहला दिया है न्यू स्लाइड, आप यहाँ से भी एक नया स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं, बस ब्लैंक पे क्लिक करिए, एक नया स्लाइड आ जाए। और टेबल के बारे में आपको पता ही है, अगर हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो इसी स्लाइड पे हम कोई टेबल टाइप का भी डेटा बना सकते हैं। ऐसा डेटा मिल जाता है कि टेबल टाइप का आपको डेटा बनाना हो, अगर स्लाइड पे ही आपको बना करके चेक करना हो, तो इसके लिए आप जो है टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरा पढ़ाया गया किसमें, एमएस वर्ड में। ठीक है, अगर टेबल नहीं बनाना तो आप इसको हटा दीजिए। इंसर्ट में अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपका पिक्चर बताया ही गया है। जैसे कि मान के चलिए हम एक स्लाइड बना करके बताते हैं, यहाँ पे हम वर्ड आर्ट पे चले हैं, वर्ड आर्ट को आप लोग पढ़ाया गया है ना, वर्ड आर्ट पे मैंने ये वाला वर्ड आर्ट आपका ले लिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब सिलेक्शन करने के बाद और भी इसकी विशेष फॉर्मेटिंग करने के लिए हम होम टैब पे चले आ रहे हैं और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग हम कर ले रहे हैं। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। टेक्स्ट की कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट की कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। इसको टॉप में लेके चले जाइए। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपने टाइप कर दिया तो इसका तो फिगर भी तो आपको लगाना होगा ना, तो फिगर लगाने के लिए पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे। अब यहाँ से बहुत सारा पिक्चर आपको मिलेगा, कोई सा भी एक कंप्यूटर का पिक्चर है आप डाउनलोड करके रख लीजिए, सबसे बेहतर होगा। डाउनलोड करके और यहाँ से कोई सा भी एक कंप्यूटर का इमेज आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए, जैसे कि मैंने यही वाला इंसर्ट करा दिया। तो ये पिक्चर का हमारा वर्क होता है। ठीक है, तो ये हमारी पिक्चर का वर्क होता है। अब इंसर्ट में अगर आप आते हैं तो पिक्चर के बारे में पता हो गया, ऑनलाइन के बारे में आपको पता ही है, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। स्क्रीनशॉट पता है ना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, ये पूरा मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया है। हाँ, इसमें एक विशेष ऑप्शन आपको मिलता है फोटो एल्बम। क्या मिलता है, फोटो एल्बम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फोटो एल्बम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं,
तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई फंक्शन वगैरह पड़ता है तो उस फंक्शन में बहुत सारे फोटो वगैरह क्लिक किए जाते हैं। उस पूरे फोटो को एक हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके अगर हम उसका एक एल्बम तैयार करना चाहते हैं तो हम स्टूडियो के माध्यम से हम एक एल्बम उसका बना लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमको पावर पॉइंट में ही वैसा हमको एल्बम तैयार करना है तो इसके लिए आपको एल्बम का इस्तेमाल करना होता है। मतलब इसमें पावर पॉइंट की स्लाइड पे आप कई सारा इमेज को जोड़ करके और एक आप फोटो एल्बम बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास वो कई सारे फोटो पहले से डाउनलोड होने चाहिए। तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करिए, वहां से आप फोटो को क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब कई सारा फोटो डाउनलोड हो जाएगा तो पूरे फोटो को जोड़ करके आप आसानी तरीके से आप एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, गूगल क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर दिया सीनरी इमेज। देखिए ऐसे बहुत सारा इमेज आ जाएगा। कोई सा भी इमेज यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस पे आते हैं और इस इमेज को मैंने जो है जेपीजी में इमेज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। राइट क्लिक करते हैं, सेव इमेजेस पे आते हैं, इस इमेज को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कई सारे इमेज रहेगा तो आपको फोटो एल्बम बनाने में आसानी रहेगा। बस यहाँ से हम चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ से जो है इसी में डाउनलोड कर लेते हैं सीनरी वॉलपेपर या सीनरी इमेज। यहां से मैंने इसको डाउनलोड करके रख लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारा इमेज आप डाउनलोड करके रख लीजिए, हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा इमेज, इसके बाद से आप तब जाकर के पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर ओपन करिए। पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर तब तक ओपन नहीं करना है जब तक कि कई सारा इमेज आपका डाउनलोड ना हो। कई सारा इमेज डाउनलोड करेंगे, आखिर फोटो एल्बम बनाएंगे तो एक फोटो से फोटो एल्बम नहीं बनेगा। आपने देखा होगा एल्बम कई सारे फोटो का संग्रह होता है, उसमें कई सारे फोटो को स्टोर करके रखा गया होता है अलग अलग पोज में। सही है ना? तो आप अलग अलग पोज में फोटो उसमें क्या करिएगा, जो भी आपका मतलब लेना होगा फोटो ले लीजिएगा और एक जगह फोल्डर में उसको कन्वर्ट करके, फोल्डर में उसको स्टोर करके और तब जाकर के आप एक फोटो एल्बम बनाइएगा उसी फोटो एल्बम के माध्यम से। पूरे फोटो को ऐड करने के बाद तो यहां से सबसे पहले क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा फोटो। डाउनलोड करने के बाद इसके बाद से आपको पावर पॉइंट पे आना है, यहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप ले लीजिएगा। यहां पे आने के बाद आपको इंसर्ट टैब पे आना है और इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है फोटो एल्बम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक दिया है न्यू फोटो एल्बम और एक आपका दिया है एडिट फोटो एल्बम। लेकिन हाईलाइट मात्र आपका न्यू वाला दिख रहा है क्योंकि जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जब यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तभी तो हम उसको कुछ एडिट कर पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई फोटो आपने एक बार में कैप्चर कर लिया, वो फोटो आपका उल्टा कैप्चर हो गया या वो फोटो उतना अच्छा नहीं है तो उसको डिलीट करना होगा, उसको रोटेट करना होगा, उसकी ब्राइटनेस आपको बढ़ाना होगा। तो वो सारा प्रोसेस आप तब करेंगे जब पहले फोटो आप इंसर्ट करेंगे। तो पहले आप न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करिएगा। जैसे ही न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप चले आइएगा फाइल डिस्क पे। कहाँ पे आना है? फाइल डिस्क पे। अब कहेगा आप फोटो सिलेक्शन करिए, कहाँ पे आपने फोटो रखा है। तो मान के चलिए कि आप कहीं फोल्डर बना करके रख लीजिएगा फोटो। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बना करके डेस्कटॉप पे और किस नाम से, फोटो एल्बम के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। अब देखिए इतना सारा फोटो, अगर एक एक करके इंसर्ट करेंगे तो टाइम लगेगा ना। बस कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप ऐसे पूरे फोटो को सिलेक्शन करते जाइए। सिलेक्शन करने के बाद बस आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सारा फोटो एक बार में इंसर्ट हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? आपने देखा होगा कि जब हम फोटो एल्बम बनाते हैं तो उसमें नाम भी लिखते हैं कि किसका किसका फोटो है। ऐसा होता है ना, उसमें फोटो में एक पेज पे हम नाम भी लिख देते हैं। जैसे दो फोटो मैंने ओपन किया, उसके जस्ट नीचे मैंने नाम लिख दिया कि अब किसका फोटो आने वाला। या फिर मान के चलिए कि जितना पेज आप बनाते हैं, जितना भी पेज का आप एल्बम तैयार करते हैं उसमें नाम तो आप जरूर मेंशन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फोटो एल्बम में नाम का भी एक पेज आवे, नेम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आप इसमें जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं
और प्रत्येक स्लाइड के बीच में आप मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे कुछ नाम भी दे सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब इसके बाद से अगर हम बात करें तो जैसे ऐसा भी तो होता है कि नहीं हमारा फोटो ऊपर होना चाहिए, नीचे आपने क्यों रखा है? क्यों? हमारा फोटो टॉप में होना चाहिए, हम सबसे टॉप में थे, मेरी फोटो आप नीचे क्यों रखे एल्बम में? हमारा सबसे टॉप पे रखिए। होता है ना ऐसा? तो यहां से देखिए, आप इसको अप भी लेके जा सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं। एक नंबर पे आ गया इमेज, देखिए, और इस नंबर पे अलग है। जैसे 7वें नंबर का इमेज आप दिखाइए, देखो मैं बता दे रहा हूं आपको, 7वें नंबर के इमेज पे ये इमेज आपको दिख रहा है ना, और कोई ये क्या है कि नहीं ये इमेज आपका ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ से अप पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपका ऊपर चलता जाएगा। देखिए 7वां नंबर आपका ऊपर चला है। अब 7वें नंबर पे क्या है, तो 7वें नंबर पे दूसरा इमेज आ गया। समझ में आया? अगर इसी इमेज की फिर बात हो जाए कि नहीं इमेज गलत हो रहा है, इस इमेज को सेकंड नंबर पे होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डाउन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर ऐसा भी होता है जैसे कोई फोटो अगर अच्छा से क्लिप नहीं किया गया है तो उस फोटो को डिलीट करना होता है। जैसे पुनः फाइल डिस्क पे चले जाइए और यहाँ से कुछ और फोटो हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला फोटो हम इंसर्ट कर लेते हैं, और भी कोई फोटो है उसको आप इंसर्ट कर लीजिए। चूंकि एल्बम के लिए जरूरी है कि फोटो की संख्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी बेहतर तरीके से आप एक एल्बम तैयार कर सकते हैं। पुनः हम ऐड पे जाते हैं और कुछ और इमेज, जैसे एप्पल का भी इमेज मैंने ले लिया। इतना इमेज लेने के बाद कोई आपसे ये कह रहा है कि नहीं इसमें एप्पल का इमेज नहीं होना चाहिए, आप इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए, हमको रिमूव नहीं करना है, हमको तो अभी तो वैसे भी फोटो कम है, हमको ऐड ही करना है। मतलब ये तरीका मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और भी इसमें फाइल डिस्क आकर के यहाँ से पूरा ज्यादा मात्रा में फोटो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे लिए आसान है चूंकि ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए कितना फोटो है, इसको भी सिलेक्शन करके इंसर्ट करा लीजिए। ऐसे ही आप बहुत ज्यादा फोटो डाउनलोड कर लीजिए, इंसर्ट करा लीजिए कई को फोटो। अब जैसे देखिए, अब कोई ऐसा इमेज है जो इमेज की थोड़ा सा कलर वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि उसकी ब्राइटनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी ब्राइटनेस को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाला इमेज देखिए, अगर आपको इस इमेज पे कोई भी एडिटिंग करना है तो ये देखिए नीचे वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये नीचे वाला हाईलाइट तब होगा जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तभी जाके ऑप्शन हाईलाइट होगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होगा। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसा भी तो होता है कभी फोटो आप कैप्चर करते हैं उल्टा कैप्चर हो जाता है, तो आप उस फोटो को घुमा सकते हैं, अपने यहाँ से घुमा सकते हैं, देखिए अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसकी कंट्रास्ट ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना हो घटाना हो, देखिए चेंजिंग हो रहा होगा, यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए इसकी कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ये देखिए ये सारा फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये सारा ऑप्शन हाईलाइट तब होगा जब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ट्रिक रहेगा तभी ऑप्शन हाईलाइट होगा। अब चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अगला ऑप्शन दिया है पिक्चर लेआउट। जो पिक्चर हमारे सामने इंसर्ट होगा उसका लेआउट हम कैसे देखना चाहते हैं, तो इसमें इतना सारा लेआउट दिया है, आपने देखा होगा एक ही स्लाइड पे 2 पिक्चर भी आता है। अरे एक पेज पे 2 पिक्चर नहीं आता है, या पिक्चर छोटा छोटा है तो 4 गो आता है। तो 4 आप तब लीजिएगा जब पिक्चर की संख्या ज्यादा हो। अब ये नहीं कि 10 को आप ले लीजिए और 4 को लगा लीजिए तो मात्र 3 को स्लाइडे बनेगा। अरे 2 को पे 4 को आ जाएगा और 1 पे मात्र 2 को आएगा। इसलिए जब मतलब यहाँ पे फोटो की जब संख्या ज्यादा हो तब आप यहाँ पे 4 पिक्चर आप सिलेक्शन करेंगे तो ऐसा लेआउट आपको दिखेगा, मतलब एक स्लाइड पे 4 पिक्चर इंसर्ट होगा। पर कब? तो पिक्चर की संख्या ज्यादा रहेगा तब। यहाँ पे तो हो सकता है ना। अब चलिए, इसके बाद से कह रहा है कि फ्रेम आप कौन सा लेना चाहते हैं, फ्रेम भी तो अलग अलग होता है ना। तो यहाँ से आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा फ्रेम आपको मिलेगा, एक राउंडेड रेक्टेंगल आपको फ्रेम मिलेगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में। चलिए यहाँ से सिंगल पे समझाते हैं तब आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। देखिए ऐसे राउंड टाइप का कैसे दिख रहा है, ये राउंडेड रेक्टेंगल बोला जाता है। यहाँ से आप ले लेते हैं जैसे रेक्टेंगल, तो देखिए नुकीला टाइप का आपका दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फ्रेम, सिंपल फ्रेम लेंगे तो ये सिंपल फ्रेम आपका दिखा रहा है। और भी इसमें क्या दिया है, सिंपल फ्रेम ब्लैक लेंगे तो ये ब्लैक टाइप का आपको दिखाएगा,
सिंपल फ्रेम यहाँ पे कंपाउंड फ्रेम लेंगे तो ऐसे दिखाएगा इंटरफेस। सब में चेंजिंग दिख रहा है ना। अब किस प्रकार का आपको फ्रेम लेना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि फोटो एल्बम आप बनाने जा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 4 पिक्चर और यहां से हम ले लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। अब सोचिए, अब यहाँ पे थीम भी दिया है। चलिए थीम अभी अब अपडेट में बताएंगे, पहले इसको हम क्रिएट करते हैं। एक फोटो एल्बम बन गया। देखिए कम ही स्लाइड आया है, क्यों? क्योंकि एक स्लाइड पे मात्र 4 फोटो है, इसलिए स्लाइडों की संख्या कम है और फोटो की संख्या ज्यादा। समझ में आया? फिर आपके दिमाग में आइडिया नहीं यार इससे अच्छा नहीं लग रहा है, फोटो छोटा छोटा आ रहा है, एक एक फोटो आगे तो सबसे अच्छा लगेगा। तो पुनः आप इसको एडिट करना चाहेंगे ना। अब देखिए अब आपका एडिट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हुआ है। आप इस पे क्लिक करिए और यहां से 4 पिक्चर को हटा करके सिंगल पिक्चर आप ले लीजिए। अब यहां से राउंडेड ही रहने दीजिए। अब ये भी ब्लैक आ रहा है, ब्लैक से अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अलग फॉर्मेटिंग कर दीजिए। क्यों? सब पे अलग अलग डिजाइन है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा थीम, दिख रहा है? इस ब्राउज पे क्लिक करिएगा, यहाँ से बहुत सारा थीम आपको मिलेगा, जैसे ऑर्गेनिक का एक प्रकार का थीम्स दिया, सेलेक्ट करिए, अपडेट करिए। चेंजेस हुआ, देखिए अब ऐसा मिल रहा है। ये भी आपको थीम्स अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करना है, पुनः आप चले जाइए सबसे पहले कहाँ पे, फोटो एल्बम पे, एडिट फोटो एल्बम पे, और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिएगा और यहाँ से ले लीजिएगा स्लाइस। अब देखिए कैसे आएगा, अपडेट करिए। सब में अंतर समझ में आ रहा है? फिर किसी ने जिद कर दिया नहीं ये फर्स्ट का जो है इसका डिफरेंट ही कर दीजिए, ये इसमें मिक्सर मिक्स नहीं होना चाहिए, इसको अलग बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, इसको आप अलग बनाइए। तो आप चले जाइएगा डिजाइन टैब पे, कहाँ पे आना, डिजाइन टैब पे, देखिए इतना सारा फॉर्मेट दिया हुआ। अब इस पे यही क्वेश्चन आ गया कि यही आपको रखना है, तो राइट क्लिक और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इसी पे क्लिक करिएगा तो केवल ये फॉर्मेटिंग इसी पे लगेगा, कोई दिक्कत। और बाई जीआईटी नहीं, आप क्रिएट करें तो आपका नाम रहेगा ना, जैसे मैं क्रिएट किया हूं तो मेरा नाम रहेगा ना। तो यहां से मैंने अपना नाम टाइप कर दिया कि मैंने ही इसको बनाया है, मैंने ही इसको बनाया है। अब इसकी साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल+V से बोल्ड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहां तक कोई दिक्कत? अब Shift+F5 करेंगे तो ऐसा इंटरफेस में आएगा, देखिए ऐसे एरो दबा करके आप देख सकते हैं पूरा अलग अलग स्लाइड का एक क्या बन गया, फोटो एल्बम बन गया। आप यहां से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड हो चुका है, कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग फोटो एल्बम, ये तो सबसे लास्ट में ही रहता है ना, थैंक यू तो लास्ट में ही दिया जाता है ना। सिलेक्शन करके कंट्रोल+B और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो होम टैब पे आके इसकी फॉर्मेटिंग करिए। अब यहाँ पे इस स्लाइड को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये लास्ट में आ जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग फोटो एल्बम, कोई दिक्कत? तो इसी से संबंधित आपका डिजाइन टैब है, डिजाइन का भी प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अब जैसे आप इतना समझिए, अगर किसी भी पार्टिकुलर स्लाइड में आपको अलग कलर देना है तो उसको आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आने के बाद माउस का राइट बटन जब दबाएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, आप इसी पे क्लिक करेंगे तो यही स्लाइड आ जाएगा, लेकिन सब पे अप्लाई नहीं होगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे बस वही अप्लाई होगा। कलर देना है, जैसे ये इसका वेरिएंट आपको चेंज करना है तो वेरिएंट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, देखिए बहुत सारा कलर में दिया हुआ है, आप इसकी वेरिएंट भी आप चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। तो लैब में जाके आप इतना प्रैक्टिकल करिए। स्लाइड की साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए इंजेवर फिट करेंगे तो छोटा हो जाएगा इसकी साइज, आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो ग्रेडियंट कलर भी आप लगा सकते हैं। ग्रेडियंट कलर क्या है, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल-M से एक नया स्लाइड मैंने ले लिया, ध्यान से समझिएगा मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। और यहाँ से हम डिजाइन टैब पे आते हैं, सॉरी पहले होम टैब पे आइए, इसको आप कर दीजिएगा यहाँ से ब्लैंक,
और आप यहाँ पे डिजाइन पे आइएगा, और यहाँ पे आने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आइएगा, और यहाँ से ग्रेडियंट भी आप इसका तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ से 3 कलर की कॉम्बिनेशन बनाना है तो 3 डब्बा, और एक डब्बे में कलर आप ले लीजिएगा यहाँ से रेड कलर, एक डब्बे में कलर ले लीजिएगा व्हाइट कलर, और एक डब्बे में कलर ले लीजिएगा ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ से देखिए बहुत सारा इंटरफेस भी दिया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करिएगा। अब चलिए, अगर किसी टेक्स्ट को आपको टाइप करना है तो इंसर्ट पे आइए, वर्ड आर्ट पे आइए, यहाँ से कोई वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए इंडिया, इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए फॉर्मेटिंग करके। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं किसी भी स्लाइड पर, हो जाएगा। तो इतना सारा प्रैक्टिकल करिए, शेष हम लोग कल की क्लास में जाना चाहेगा। ठीक है।